हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 33 यानी कि 33 प्रश्नों को देखेंगे। और वो भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और आप लोग के लिए करंट अफेयर के लिए ऑलरेडी मैं 1 साल का 500 प्लस प्रश्नों को आप लोग को अपने प्लेलिस्ट में डिस्कशन करा दिया हूं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और आप लोग की शानदार तैयारी जो है, संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर, इसके ग्लोबल क्लासेस पर कराई जा रही है। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग दबा लीजिएगा कि जैसे ही मैं कोई नया क्लास डालूं, आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है आप लोग को दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बिल्कुल। तो पहला प्रश्न है आप लोग को कि फीडे शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना। ये फीडे शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता पूछ रहा है दोस्त। तो ऑप्शन है आप लोग के पास आर प्रज्ञानंद, विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन और डिंग लीरेन। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त, आप लोग, मैं जितना प्रश्न आप लोग को आज कराऊंगा, आप लोग मेरे साथ साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देते चलिएगा। और आप लोग अंतिम में जरूर बताइएगा कि आप लोग को आज के क्लास में टोटल कितने प्रश्न आप लोग ईमानदारी पूर्वक इसको सही बताए। ये 3 महीने का ये करंट अफेयर है दोस्तों। आप लोगों के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा आप लोग को मैग्नस कार्लसन जो है ये दोस्त, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मैग्नस कार्लसन जो है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये विजेता रहे। तो ये तो विजेता की बात हो गई। अब चलिए, थोड़ा सा उप विजेता से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में आर प्रज्ञानंद जो है, यही जो है ये उप विजेता रहे। ठीक है ना। विजेता तो मैग्नस कार्लसन रहे और ये उप विजेता आर प्रज्ञानंद, यानी कि इनका पूरा नाम रमेश बाबू प्रज्ञानंदा नाम जो है इनका पूरा नाम है। ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि फीडे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है ना। फीडे का मुख्यालय पूछ लिया जाता है। ये फीडे जो है, इसका मुख्यालय प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा लुसाने, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। यह लुसाने जो है, यह स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया। ठीक है, अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ। ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा। लुसाने स्विट्जरलैंड में हो गया, इसका फीडे का मुख्यालय हो गया। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है आप लोगों को कि फीडे जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों को जो दोस्त मैं बताता हूँ, आप लोग को मैं, यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो प्रश्न बताऊं आप लोग को कोई प्रश्न उससे ना छूटे। आप लोगों के लिए मेरे यही प्रयास रहता है और एकदम टॉप लेवल का कंटेंट आप लोग को देने की कोशिश मेरा हमेशा रहता है। तो यह फीडे जो है, अगर इसका फुल फॉर्म आप लोग को पूछ ले, तो इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए। ये फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेक्स, यह जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है फीडे का। ठीक है ना। तो आप लोग को इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको मैंने बता दिया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है कि गांधीनगर में कलोल के पास देश का पहला पहला नैनो डीएपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी प्रश्न है बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्नों को मैं चुन चुन कर आप लोगों के लिए लाया हूं कि गांधीनगर में कलोल के पास देश का पहला नैनो डीएपी संयंत्र किसने स्थापित किया। ये पहला नैनो डीएपी संयंत्र है दोस्तों अपने देश का। ये गांधीनगर यानी कि गुजरात में है दोस्तों, यह गुजरात में। तो प्रश्न कैसे भी पूछे, आप लोग इसको याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में। अगर गांधीनगर में भी पूछ ले कहां पर, तो ये कलोल में। और इसी के पास पहला नैनो डीएपी संयंत्र, यह जो है ऑप्शन है आप लोगों के पास गुजरात सरकार, इफ्को के द्वारा, भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा या स्थानीय किसान सहकारी समिति द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से किसके द्वारा स्थापित किया गया, इस प्रश्न को आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो हो जाएगा आप लोग को, यह इफ्को के द्वारा दोस्त, यह जो है कलोल में पहला नैनो डीएपी संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
तीसरा नंबर प्रश्न है आप लोग को कि भारत के पहले 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर, ये डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये पहला डीएपी सॉरी पहला 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर भवन है दोस्तों। यह बहुत ही देखिए ये कितना प्रश्न आप लोग को देखने में भी लग रहा होगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल ये 3 महीने का निचोड़ है आप लोगों को। यानी कि यूँ कह लीजिए कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के जितने प्रश्न कराए जाएँगे ये 3 ही महीने के हैं और इसके पहले को आप लोगों को यानी कि अक्टूबर 2022 से लेके आप लोगों के अगस्त 2023 तक इसको मैंने 7 पार्ट में आप लोगों के लिए करंट अफेयर उपलब्ध अपने चैनल पर करा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर अवश्य देख लीजिएगा, जो कि इसके ग्लोबल क्लासेस के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा करंट अफेयर वाले। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग को बताना है, नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया कि मुंबई में कि बेंगलोर में या चेन्नई में? पहला 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर भवन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा बेंगलुरु में हो जाएगा। बेंगलुरु में पहला 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न है कि 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला दोस्त? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वहीदा रहमान या दिलीप कुमार? इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त इस प्रश्न के लिए? तो आप लोगों को मेरे साथ साथ ही कमेंट बॉक्स में इस प्रश्नों का जवाब देते चलना है और मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ साथ ही जवाब कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा वहीदा रहमान जो है, ये 2023 में इनको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, वहीदा रहमान को। और यह अगर प्रश्न पूछ ले, यह जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये कितने नंबर का है दोस्तों? तो यह जो है 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, ये दिया गया है 2023 में। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कौन सा है दोस्तों? यह 53वां है, ठीक है ना? 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम पुरस्कार। अब इनसे कुछ और महत्वपूर्ण आप लोग तथ्यों को थोड़ा-सा देख लीजिए। अगर यही आप लोगों को 2022 का पूछ देता कि 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों, तो यह जो हो जाता आशा पारेख जो हो जाता, आशा पारेख को 2022 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था, ये आशा पारेख को और 2023 में ये किसे? वहीदा रहमान जी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा नंबर प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के साथ आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास का क्या नाम है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ नौसेना के साथ अपने भारत देश का द्विपक्षीय अभ्यास जो हुआ उसका क्या नाम है, ये पूछ रहा है प्रश्न। अपने भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच जो अभ्यास हुआ द्विपक्षीय, तो उसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है समुद्री तालमेल, नौसेना मैत्री, जायद तलवार, महासागरीय एकता। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा जायद तलवार जो है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय नौसेना के बीच ये द्विपक्षीय अभ्यास जो दोनों है, यह कहां पर हुआ? तो दोस्तों यह जो हुआ पोर्ट रसीद में हुआ। यह कहां पर संपन्न हुआ? पोर्ट रसीद, जो कि कहां पर है? यह दुबई में है। पोर्ट रसीद ये दुबई में है, यहीं पर ये संपन्न हुआ। अगर परीक्षा में ये पूछ ले कि भारत की तरफ से कौन-कौन से 2 बेड़ा जो है इसमें अभ्यास नौसेना के लिए गया था यहाँ से, तो उन दोनों का नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ। आईएनएस आप लोग को विशाखापत्तनम, आईएनएस विशाखा आईएनएस विशाखापत्तनम और एक जो गया था यहाँ से आईएनएस श्रीकंद। ये दोनों जो है इसमें भाग लिए थे संयुक्त अरब अमीरात के द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास में, ठीक है ना? अपने भारत देश से ये दोनों जहाजी बेड़ा गया था, आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस श्रीकंद गया था। और ये कब से कब हुआ, ये भी आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। इसको भी अगर पूछ ले तो यह 8 से 11 अगस्त के बीच में यह दोस्तों संपन्न हुआ था। कहाँ पर? पोर्ट रसीद दुबई में ये संपन्न हुआ। तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट जिन प्रश्नों पर जहां बनते हैं, वो मेरा आप लोग से कोशिश यही रहता है कि वहीं पर आप लोग को बता दूं। और इसी तरह के शानदार वीडियो पाने के लिए
मैं आप लोगों से बार-बार कहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करने में आप लोग सुपर थैंक्स या ज्वाइन बटन प्रेस करके भी आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो आप लोग के ऊपर की बात रह गई कि मेरा द्वारा पढ़ाया गया बात अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है और सुपर थैंक्स के माध्यम से इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, आज का छठा नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम क्या है? भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम क्या है दोस्त? ये पूछा जा रहा है। तो पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम क्या है? स्पीडी एक्सप्रेस, क्रू भारत, नमो भारत, क्विक रेल वन। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा? तो यह जो चारों ऑप्शन है, इसमें से ये नमो भारत जो है दोस्तों, यह भारत का पहला रैपिड एक्स ट्रेन का नाम है। कौन सा? ये भारत का पहला रैपिडेक्स ट्रेन है, नमो भारत। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोग समझ लीजिए कि दोस्त यह जो है पहली सेमी पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है। पहली सेमी ये हाई हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है। रीजनल रेल सर्विस है ये, ठीक है ना? ये कौन सा? नमो भारत, ठीक है। अगर इससे और बात कहे कि इसकी लंबाई क्या है, अगर लंबाई की बात की जाए कि ये कितने से कितने किलोमीटर का ये है, ये पहला रैपिड एक्स जो है, यह कितने किलोमीटर तक चलेगा? तो यह 17 किलोमीटर तक है दोस्तों, यह रेलवे लाइन की लंबाई। ये रीजनल रेल सर्विस जो है ये 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना? और यह देश का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जितने भी फैक्ट आप लोग इन प्रश्नों से बनते हैं उसको आप लोग एक ही जगह पर समझ लीजिए। थोड़ा सा देर लगता है दोस्तों, मैं आप लोग से बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा अगर आप लोग समय देते चलिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त इसी तरीके से मैं बताते चलूंगा। आप लोग दोस्त जितने भी वीडियो मैं बनाता हूं तो कई दोस्त कहते हैं कि थोड़ा क्विक क्विक में बनाइए, यानी कि जल्दी खत्म कीजिए। तो दोस्तों जल्दी जल्दी खत्म करा दूंगा तो वही कथा जैसा बांचना हो गया, लेकिन कथा वाचन करने से तो काम चलना नहीं है। आप लोग को अगर कंसेप्ट लेना है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। आज के वीडियो है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप लोग को बहुत मेहनत से मैं लाया हूं, तो आप लोग सबको देख कर ही जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में कौन प्रश्न आप लोग का आ जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता। तो ये जो है आप लोग को कहां से कहां तक चला इसको भी आप लोग को लिए मैं लिख दे रहा हूं। यह जो है साहिबाबाद, ठीक है ना? ये साहिबाबाद से दुहाई डिपो, साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक यह चलेगा, पहला रीजनल रेल सर्विस जो है। यह इसकी लंबाई जो है साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक, यह जो दूरी जो है, दूरी कह लीजिए लंबाई कह लीजिए, क्या है दूरी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना? यह जो दूरी है ये 17 किलोमीटर है साहिबाबाद से दुहाई डिपो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है कि लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जा रही है। ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, मेघा पाटेकर। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त इस प्रश्न के लिए? तो यह लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दोस्त, यह जो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है 2023 के तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुजरात के धोरडो गांव में जो संयुक्त विश्व पर्यटन संगठन जो है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से क्या मान्यता मिली है गुजरात के धोरडो गांव को? गुजरात को जो धोरडो गांव है गुजरात में जो है यह दोस्त है, इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किस चीज की मान्यता मिली? ऑप्शन है आप लोगों के पास सांस्कृतिक विरासत स्थल, एशिया में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, विश्व का प्राकृतिक क्षेत्र जो है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों यह जो है गुजरात के धोरडो गांव है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का यह जो संज्ञा दिया गया किससे? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि
गुजरात में यह गाँव है, धोरडो नाम है उसका। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसे भी आप लोग को पलट कर पूछे, उलट कर पूछे, किसी तरह से भी पूछे, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। कंसेप्ट को एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यानी कि साफ-साफ एकदम बिल्कुल रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएई के महानिदेशक कौन है? आईएईए के महानिदेशक कौन है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए राफेल ग्रासी, अरिंदम बागची, जो बिडेन, लियोनार्डो दा विंची। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्त यह जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो महानिदेशक हैं, यह जो हो जाएंगे राफेल ग्रासी जो है, ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हो गए। ठीक है ना? प्रश्न अगर ये पूछ ले आप लोगों को कि ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो है, इसका मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है, आप लोग के परीक्षा में पूछ लिया जाता है कई बार कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो मुख्यालय है दोस्तों, यह वियना में है। यह वियना में है, ठीक है ना? यही ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है, ठीक है? तो ये वियना में हो गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है कि अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है आप लोगों के पास सामिया इमाद फारूकी, उन्नति हुड्डा, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त इसके लिए? तो अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जो है दोस्तों, यह जो जीती, ये उन्नति हुड्डा जो है, उन्नति हुड्डा ने जीता। ठीक है ना? उन्नति हुड्डा ने, ठीक है? और यह किसको हरा कर जीती? तो दोस्तों यह जो है उप विजेता जो रही, ये सामिया इमाद फारूकी जो है, यह उप विजेता रही। यानी कि उन्नति हुडा जीती और इसको हराई, सामिया इमाद फारूकी को इन्होंने हराकर अबू धाबी मास्टर 2023 का खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 11वां प्रश्न है आप लोग को कि आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक की बात की जा रही है ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन है आप लोग को एला वेनिल वलारिवन है, ओसिएने मुलर, दीपाली देशपांडे, निवेथा परमानंथम। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो यह जो ऑप्शन पहला ऑप्शन है आप लोग को कि एला विनेल वलारिवन जो है, ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता। किसमें? आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 12वां प्रश्न है कि 2023 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये यूएस ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? ऑप्शन है आप लोगों को नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2023 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इनका कौन जीता इनमें चारों में से? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा नोवाक जोकोविच जो है, ये जीते, इन्होंने ही जीता यूएस ओपन 2023 का। और कौन कौन सा खिताब इन्होंने 2023 में जीता, इसको भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों इनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता गया, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार भी जीता गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता गया, ठीक है ना? और जीता गया इनके द्वारा फ्रेंच ओपन भी इन्हीं के द्वारा जीता गया है। फ्रेंच ओपन 2023 भी इन्हीं के द्वारा जीता गया है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 और फ्रेंच ओपन 2023 और यूएस ओपन 2023, इन तीनों के विजेता दोस्तों ये नोवाक जोकोविच रहे। यूएस ओपन 2023 की बात करें तो इसमें इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये इन्होंने जीता था। यह जो है यूएस ओपन में यह उप विजेता रहे, यूएस ओपन के ये उप विजेता रहे, ठीक है ना? और विजेता ये नोवाक जोकोविच रह गए। तो इनसे जितने भी आप लोग को महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको मैंने यहाँ पर बता दिया। प्रश्न कभी ये पूछ ले कि नोवाक जोकोविच जो है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? ये भी आप लोग लिख लीजिए। ये जो हो जाएंगे, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये सर्बिया जो देश है, सर्बिया के यह खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन 2023 तीनों का खिताब इन्होंने जीता।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 13वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत में आयोजित आयोजित सबसे बड़ा समुद्री समिट कौन सा है? सबसे बड़ा समुद्री समिट कौन सा हुआ दोस्तों हाल ही में जो आयोजित हुआ? ऑप्शन है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, राष्ट्रीय समुद्री प्रदर्शनी, इंडिया मैरीटाइम एक्सपो, समुद्री भारत व्यापार मेला। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए? तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को, यह जो हो जाएगा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट जो है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को जितने भी ये प्रश्न है दोस्तों, एसएससी सीजीएल कह लीजिए, रेलवे में लिए कह लीजिए, बीपीएससी के जो टीचर वाली एग्जाम होने वाली है उसको लिए कह लीजिए, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और आप लोग को बिहार एसएससी इंटर लेवल, ये सबके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये परीक्षाएं जो हाल फिलहाल में आयोजित होने वाली है, ये सबके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जीडी तीनों का कह लीजिए, या स्टेट पीएससी के द्वारा जितने भी राज्य सरकार द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आप लोगों को 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच का जितना भी करंट अफेयर है वो सबको मैं कंप्लीट करा दे रहा हूं। और आप लोगों के लिए अगस्त आप लोगों के लिए अगस्त 2022 से और अब की बार आप लोगों को सितंबर 2023 तक आप लोगों को अभी मैं करा चुका हूं करंट अफेयर, लेकिन सितंबर अक्टूबर नवंबर का जो ये 3 महीने का है वो मैं अभी करा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यह जो है ये 3 महीने का पार्ट ए है और इसका तुरंत जो है 1 या 2 दिन में इसका दूसरा पार्ट भी मैं आप लोग के लिए और जो महत्वपूर्ण इससे प्रश्न बनते हैं उसको भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो आप लोग उसको भी चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। तो बहरहाल इस जो प्रश्न है 2023 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, अक्टूबर 2023 में यह जो रैंकिंग हुई इसमें भारत को दोस्त यह जो है 111वां जो है स्थान मिला। कितना मिला? 111वां स्थान मिला। कितने देशों में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों 125 देशों में यह जो है भारत को 111वां स्थान मिला। देखिए कितना बुरा हाल स्थिति में भारत का ये रैंकिंग जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है। ठीक है ना, ये 2023 का हुआ। प्रश्न अगर यही 2022 में पूछ देता कि 2022 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना इसका स्थान रहा, तो 2022 के ये जो इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत का जो स्थान था 107वां था। ठीक है ना, वो 107वां था 2022 में, लेकिन 2023 में 111वां हो गया। ठीक है, तो यह जो रैंकिंग और गिर गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर कि रैपिड एक्स क्या है? ये रैपिड एक्स की बात की जा रही है दोस्तों। तो अभी इससे एक और संबंधित प्रश्न आप लोगों को जो प्रश्न नंबर 6 में मैं कराया था वही प्रश्न है। तो इसका जवाब तो आप लोग तुरंत दे दीजिएगा कि रैपिड एक्स क्या है। तो दोस्तों इसका चलिए मैं डायरेक्ट उत्तर ही बता दे रहा हूँ। यह प्रश्न जो है भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल प्रणाली जो है यही रैपिड एक्स जो है। ठीक है ना, जो साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक जाएगी। 17 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो पहला पहली जुट जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। रैपिड एक्स से यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर। प्रश्न 16 है आप लोगों को कि भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज काजिद 2023 आयोजित कर रही है? एक्सरसाइज काजिद 2023 जो है किन भारतीय सेना और कौन से देश के बीच का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा दोस्तों? ऑप्शन है चीन, कजाकिस्तान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए यहाँ पर काजिद जो है इसी से आप लोग जो है इसको आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। काजिद, तो काजिद से यह आ रहा है कजाकिस्तान। तो भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना में ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज जो है इसका नाम काजिंद 2023 जो है ये इन्हीं दो देशों के बीच में हो रहा है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोगों ने मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से देख लिया होगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका जो है कैसा लग रहा है
इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और कितने प्रश्न आप लोग सही कर रहे हैं इसको भी लिखिएगा। और जो दोस्त चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं और नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में और इस चैनल को हेल्प करने में आप लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से या ज्वाइन बटन के माध्यम से आप लोग भी इस चैनल को अपना सुपर थैंक्स या थैंक्स जो भी है कह सकते हैं, ठीक है। और जो लोग ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल जो है क्लासेज आप लोग को और मिलेगी और बहुत सारी चीजें जो है फैसिलिटी जो है जो उन लोगों के लिए हमेशा मंथली मिलते रहेगा। आप लोग जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है कि भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो ऑपरेशन अजय जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों की सहायता करना, इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए, यूक्रेन में भारतीय नागरिकों का समर्थन करना, अफ्रीका में चिकित्सीय सहायता प्रदान करना। तो दोस्त अभी आप लोग इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है और इन्हीं युद्धों में जो इजराइल से भारतीय नागरिकों के वापसी के लिए यह जो है ऑपरेशन अजय चलाकर भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह जो हो जाएगा इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ये ऑपरेशन अजय जो है चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 18 नंबर है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आप लोगों के पास थॉमस वाच, व्लादिमीर पुतिन, सी जिनपिंग, इमैनुअल मैक्रोन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्त अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में यह जो हो जाएंगे थॉमस वाच जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हो गए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से एक और प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्त वह हो गया इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय पूछ दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यह जो है यह भी लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। लुसाने स्विट्जरलैंड में है ये मुख्यालय इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19 नंबर कि वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 81वां, 40वां, 132वां और 23वां। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है दोस्त ये सही हो जाएगा? तो आप लोग को बताना है और साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देते चलिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोग अंतिम में कितने प्रश्नों के सही जवाब दे चुके हैं। और इस क्लास के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्त यह जो प्रश्न जो है इसका उत्तर जो हो जाएगा ये 2023 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा ये 40वां स्थान रहा। ये 2023 में 40वां स्थान रहा। अगर यही प्रश्न आप लोग को एग्जामिनर पूछ ले कि भैया हम 2023 नहीं हम 2022 का आप लोगों से पूछेंगे कि 2022 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? 2022 ये वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है ना, इसमें कौन सा स्थान भारत का रहा? तो अपने देश भारत का जो यह स्थान रहा 2022 में यह जो कितना था? तो दोस्तों यह 81वें स्थान पर था, 81वें स्थान पर था। तो इस रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। ये 81वें से सीधे 40 पर आ गया यानी कि सीधे उसका आधा हो गया। रैंकिंग अभी ठीक ठाक है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 40वां और 2022 में 81वां। तो इसको आप लोग फैक्ट को जो है जितने भी आप लोग को दोस्त ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं आप लोग अच्छे से इसको देखते चलिएगा क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। और मेरा यही कोशिश रहता है कि आप लोगों को जो ये क्लासेज मिल रही है बिल्कुल बिल्कुल अभी आप लोग के लिए फ्री क्लासेज चल रही हैं, कोई इसके लिए चार्ज नहीं है। अब मैं जो ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स कह रहा हूँ वो आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को अच्छा लगे तो वो कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप लोग सर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। तो आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार जो है
ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन आप लोग के लिए है। जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, आप लोग के लिए करंट अफेयर, रीजनिंग की क्लासेज, मैथ की क्लासेज, हिंदी की क्लासेज, अंग्रेजी की क्लासेज, यानी कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन आप लोग के लिए बना दिया हूं। और सभी टॉप लेवल का कंटेंट, कंटेंट से कोई आप लोगों की कोताही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए यह फ्री में जो क्लासेज मिल रही हैं तो मैं जो मनसुख आया पढ़ा दूं, ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं है। और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के लिए स्पेशल क्लासेज भी चल रही हैं हमारे चैनल पर। तो आप लोग चैनल पर हमेशा विजिट करते रहिए और सभी क्लासों का आप लोग लाभ उठाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न है आप लोग को कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गान का विषय क्या है। तो दोस्तों अभी तो पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो फाइनल हुआ, तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपना देश भारत जो है ये हार गया, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। कितना विकेट से हराया दोस्तों, ये भी याद रख लीजिएगा, 6 विकेट से हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। विजेता रहा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया रहा, ठीक है ना। विजेता हो गया इसका ऑस्ट्रेलिया हो गया पुरुष विश्व कप, ये पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का। उप विजेता अपना देश भारत रह गया, ठीक है ना। और इस क्रिकेट का आधिकारिक गान जो दोस्तों यह गान विषय पूछ लिया जाता है, तो यह जो है इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ये दिल जश्न बोले जो है, ये आधिकारिक गान का विषय था। दिल जश्न बोले विश्व कप 2023 क्रिकेट का, ठीक है। तो आप लोग ये भी फैक्ट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार आप लोग को परीक्षाओं में ये प्रश्न आ रहा है कि आभा क्या है। ये ऐसे भी आप लोग को पूछ लिया जाता है। मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूं यहाँ पर ABHA, ये आभा क्या है। आप लोग के पास ऑप्शन है, एक कुकिंग ऐप, एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता, एक फिटनेस ट्रैकर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त यह जो है एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता है। ये आभा जो है एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग इसको लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ए से आयुष्मान हो गया, बी से आप लोगों को भारत हो गया। तो आयुष्मान भारत आप लोगों को हेल्थ अकाउंट, यह जो है ये फुल फॉर्म हो गया इसका। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है इसका फुल फॉर्म हो गया। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा का फुल फॉर्म हो गया। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यह जो है एक और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि जिस तरह आप लोग के आधार जो होता है, आधार आप लोग का जो है, आप लोग का आधार कार्ड जो होता है उसमें 12 अंक होता है ना। आधार कार्ड में आप लोग को 12 अंक होता है। उसी तरह यह आभा जो है, जो कि एक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है जो ये, तो इसमें कितना अंक हो जाएगा अगर ये पूछ ले तो दोस्तों इसमें 14 अंकों का एक कार्ड बना रहता है आप लोग के लिए। तो आभा जो है 14 अंकों का एक अनूठी संख्या होती है, जिसमें आप लोग के लिए डिजिटल स्वास्थ्य खातों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसमें। और आभा का फुल फॉर्म भी आप लोग को बता दिया, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है आप लोग को कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो दोस्त मेरे चैनल पर इससे सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए, बहुत ही शानदार वीडियो आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा चुका हूं। उस वीडियो को देख लेने के बाद एशियाई खेल से ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो कि आपकी परीक्षा में छूट जाए, चाहे वो स्टेटिक्स पार्ट हो या करंट वाला पार्ट हो। पूरा उसमें आप लोग के लिए पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग के लिए मैं समझा दिया हूँ। आप ही लोग के डिमांड पर वो वीडियो लाया था एशियाई खेल का। तो इस प्रश्न का आप लोग को जवाब देख लीजिए। जो दोस्त देख लिए होंगे वीडियो वो बखूबी से जानते होंगे कि इस बार एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता। तो दोस्त यह जो है 107 पदक जो है एशियाई खेल 2023 में भारत ने जीता, 107 पदक जीता। अब प्रश्न ये उठता है कि कितने कितने पदक जो है, कौन कौन सा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक में कितने कितने जीता। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये स्वर्ण लिख दे रहा हूँ, उसके बाद रजत लिख दे रहा हूँ, उसके बाद कांस्य पदक लिख दे रहा हूँ। तो स्वर्ण पदक की बात की जाए तो दोस्तों भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक की बात की जाए तो 38 जीता। कांस्य पदक की बात की जाए तो 41 जीता। और तीनों को जोड़ लीजिए, 8 8 16 1 17, 4 3 7 2 9 1 10,
ये टोटल 107 हो गया। तो स्वर्ण 28, रजत 38 और कांस्य 41, ये 107 टोटल जो है ये पदक जीता था। और एशियाई खेल जो है ये इस बार का कहाँ पर हुआ दोस्तों, तो यह चीन के हांगझाऊ शहर में हुआ था, ठीक है ना। चीन के हांगझाऊ जो शहर है, चीन के हांगझाऊ शहर में ये एशियाई खेल 2023 संपन्न हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा और वह वीडियो अवश्य देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो, ताकि इसका पूरा कंसेप्ट जो है एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग के लिए वो चैनल पर वो उपलब्ध है, वो वीडियो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। वो करंट अफेयर वाले आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोग को एशियाई खेल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 23 है कि हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। ये सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक दोस्तों, इसमें भी पहला जुट गया, पहला जुटा, इसको इंपॉर्टेंट मारिए, ठीक है ना। पहला पहली वाला तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट रहता है। ऑप्शन है आप लोग के पास इस प्रश्न के लिए, सन साइकिल, इको पैडल, सोलर राइड और हेल्थ वे। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्त, यह जो हैदराबाद में उद्घाटन किया गया पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इसका नाम जो है दोस्त, यह जो ये हेल्थवे है, ये क्या है इसका, हेल्थवे इसका नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न ये 24 नंबर प्रश्न है और यह दोस्तों ये नोबेल प्राइज से प्रश्न आप लोग के आ गया, देखिए ये नोबेल प्राइज से। और इससे भी बहुत ही शानदार वीडियो जो है ये मैं आप लोग को अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूं कि 2023 में जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और 2022 का भी नोबेल पुरस्कार विजेता और जितने भी एस्थेटिक पार्ट हैं ये नोबेल पुरस्कार से, सबको उस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया है। तो आप लोग के लिए मैं यही कहता हूं कि आप लोग चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहिए और टॉप लेवल का कंटेंट का आनंद उठाते रहिए और वीडियो का लाभ उठाते रहिए। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है मेरे पढ़ाए गए अगर चीजों से आप लोग को सिलेक्शन मिल जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर विजिट करते रहिए। प्रश्न है आप लोग को ये नोबेल पुरस्कार से कि नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से क्यों सम्मानित किया गया। तो देखिए यहाँ पर दो प्रश्न बन गया कि 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, तो ये नरगिस मोहम्मदी को मिला। किस लिए मिला ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा कि ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसके लिए, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अब बाकी जितना नोबेल पुरस्कार से फैक्ट जो है आप लोग उस वीडियो में जाकर देख लीजिए, बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्त और शानदार ट्रिक्स के साथ बताया हूं। ये याद करने की जो ट्रिक्स है 2023 के जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उन लोग के लिए जो ट्रिक्स बताया हूं, तो आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, बहुत ही फनी ट्रिक्स के माध्यम से बताया हूं। अगर वो ट्रिक्स पसंद आए तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि सर ये ट्रिक्स जो है बहुत अच्छा लगा। एक बार वो ट्रिक्स देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जीवन भर कभी नहीं भूलिएगा, इतना बढ़िया मैं ट्रिक्स बता दिया हूं याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 25वां प्रश्न है कि ये हांगझाऊ एशियाई खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो देखिए ये भी एशियाई गेम से आ गया, जो अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था। तो ये चीन के हांगझाऊ कह लीजिए, हांगझो शहर कह लीजिए, जो एशियाई खेल इस बार 2023 में हुआ। होना था तो 2022 में, लेकिन कोविड 19 के चलते ये 2023 में इसका आयोजन किया गया चीन के हांगझो शहर में, ठीक है। तो 2023 का यह जो एशियाई खेल है इसमें स्वर्ण पदक का पूछा जा रहा है कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो दोस्तों यह तो अपने नीरज चोपड़ा जो बब्बर शेर हैं, इन्होंने ही, इनके द्वारा ही जीता गया स्वर्ण पदक भाला फेंक में। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, भाला फेंक में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 26 है आप लोगों को कि जीटेक्स ग्लोबल 2023 का विषय क्या है। ये जीटेक्स ग्लोबल 2023 का विषय पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आप लोग के पास, अंतरिक्ष अन्वेषण का वर्ष, स्थिरता का वर्ष, हर चीज में एआई की कल्पना करने का वर्ष, वैश्विक व्यापार का वर्ष। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, बहुत इसको भी इंपॉर्टेंट में मारिए, ठीक है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल एकदम जबरदस्त चल रहा है, वही यहाँ पर एआई की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला।
कि हर चीज में एआई की कल्पना करने का वर्ष जो है ये जीटेक्स ग्लोबल 2023 का विषय रहा इस बार का। ठीक है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों, आप लोग को देखकर ही लग रहा होगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं। एक समझ लीजिए कि चुन चुन के जो प्रश्नों को कहा जाता है, चुन चुन के प्रश्नों को आप लोग के लिए मैं कराता हूं इसी तरह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 27 है आप लोग को कि हाल ही में किन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ये किन दो सार्वजनिक क्षेत्र का नवरत्न का दर्जा दिया गया दोस्त? ये इसको भी इंपॉर्टेंट मारिए। इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको लिखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट में लिखिए। ये बिल्कुल छपने वाला जो प्रश्न बोला जाता है परीक्षाओं में, वही प्रश्न है ये। ऑप्शन है आप लोग के पास ओएनजीसी और बीएचईएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड, सेल और गेल, कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी। तो दोस्तों ये जितने हैं ये तो पहले ही से नवरत्न का दर्जा पाए हुए हैं। और इस प्रश्न में जो ये इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड जो है, ये दो आप लोग को सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम हुआ है जिनको नवरत्न का दर्जा जो है हाल ही में इन लोगों को प्रदान किया गया है, नवरत्न का दर्जा दिया गया है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को। तो इसको भी आप लोग शानदार तरीके से याद रखिए, कहीं भी कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश मत रखिए, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर आप लोग अपने कंसेप्ट को रखिए, ताकि परीक्षा में आप लोग एकदम बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बैठिए। और करंट अफेयर से मैं इतना प्रश्न आप लोग के लिए करा चुका हूं अपने प्लेलिस्ट में कि आप लोग बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। और आप लोग के लिए लगातार इस तरह के वीडियो जो है आप लोग के लिए उपलब्ध इस चैनल पर होते रहेगा, इसके ग्लोबल क्लासेज पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 28 है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नए निर्वाचित प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड का बात किया जा रहा है। ऑप्शन है क्रिस हिप्पिंसीबी, क्रिस्टोफर लक्सन, एंड्रयू फिशरडी, जॉर्ज रीड। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा? तो न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्त, उनका नाम होगा ये क्रिस्टोफर लक्सन जो है, ये न्यूजीलैंड के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं, क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 29 है आप लोग को कि अक्टूबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ये जितने अभी नए नए राष्ट्रपति या राष्ट्र अध्यक्ष जो बने हैं, ये परीक्षा में आप लोग को पूछे ही पूछे जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न, चाहे एसएससी का तो भाई फेवरेट हो गया, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का फेवरेट रहा कि कौन से वर्तमान में राष्ट्रपति चुने गए, प्रधानमंत्री चुने गए। तो इन सबसे प्रश्न आप लोग को बिल्कुल पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से इन सब चीजों को देख लीजिएगा। ठीक है ना? यह प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह जो हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मुइजू जो हो जाएंगे, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मुइजू जो हो जाएंगे, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये डॉक्टर मोहम्मद मुइजू जो है, ये मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है अक्टूबर 2023 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 30वां प्रश्न है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आया हूं आप लोग के लिए। मैं क्या बोलूं, आप लोग परीक्षा में खुद बैठिएगा, अगर प्रश्न आ जाए तो दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बिल्कुल आप लोग को परीक्षा में इन्हीं सब प्रश्नों में से छपेगा। और आप लोग के लिए 7 महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट जो है करंट अफेयर का एमसीक्यू के माध्यम से मैं करा चुका हूं, जिसमें 500 से प्लस, यानी कि लगभग तो 500 नहीं कह लीजिए, वो 1000 के आसपास वो प्रश्न होंगे आप लोगों को। तो आप लोग उसको देखना न भूलिएगा। पूरे 1 साल का आप लोग के लिए करा दिया, और ये 3 महीने का आप लोग का चल रहा है, यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का ये वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, यानी कि अपडेटेड आप लोग को बिल्कुल कर दूं। इसीलिए ये वीडियो लेकर मुझे आना पड़ा, और इसका एक और वीडियो जो है तुरंत मैं लेकर आऊंगा 1 से 2 दिनों में आप लोग के लिए, और महत्वपूर्ण प्रश्न इन तीनों महीनों से, यानी कि अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर और नवंबर से, और एक और वीडियो आप लोग के लिए उपलब्ध मैं बहुत जल्द करा दूंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग देखिए क्या हो जाएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या रहा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो हो जाएगा, ये भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, यही जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय रहा। तो चलिए ये तो विषय हो गया। अब कहिएगा सर कि अगर ये पूछ ले कि कब से कब मनाया गया यह सप्ताह, तो उसको भी मैं लिख दे रहा हूं। तो यह जो है दोस्त मेरे, यह 30 अक्टूबर 2023 से
ठीक है ना? ये 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह चला। 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक चला, जिसका विषय रहा कि भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 31 प्रश्न है कि 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला गया? तो अभी हाल फिलहाल में ही ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है आप लोगों को हुआ है, और यह जो दिया गया है किसको दिया गया है? पुरुष में। यह पुरुष में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ये अल्लू अर्जुन को दिया गया है। किसको दिया गया है? अल्लू अर्जुन को दिया गया है। और कौन से फिल्म के लिए दिया गया है दोस्तों? तो आप लोग याद रखे होंगे, पुष्पा द राइज इनका एक फिल्म है, झुकेगा नहीं, जो इसका फेवरेट डायलॉग रहा। तो अल्लू अर्जुन का उसी के लिए इनको 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया अल्लू अर्जुन को। तो ये याद रख लीजिएगा। अगर इससे पूछ ले कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का किसे पुरस्कार मिला, ये तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हुए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को अगर पूछ ले दोस्त, तो यह जो हो जाएगा, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ये आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार में से नवाजा गया 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में। तो इसको भी आप लोग इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व पर्यटन दिवस, तो पहले तो ये यहाँ पर पहले ये देख लीजिए कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 ये विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस जो है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये 27 सितंबर को प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? और इसका विषय पूछा जा रहा है कि इसका विषय क्या रहा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो हो जाएगा आप दोस्त, यह पर्यटन और हरित निवेश जो है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय पर्यटन और हरित निवेश हो गया, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। और विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आज का लास्ट प्रश्न है आप लोगों का कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जा रही है दोस्तों। तो यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष में आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, एम जगदीश कुमार, रमेश पोखरियाल निशंक, अमित खरे और के कस्तूरी रंगन। ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ। ये यूजीसी के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ये यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष, आप लोग को ऑप्शन से बताना है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ये यूजीसी, तो फिलहाल मैं यहाँ पर यूजीसी के लिए आप लोग को इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ कि यूजीसी क्या होता है दोस्तों। यह होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, इसका फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है ना? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यूजीसी का फुल फॉर्म हो गया। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी हो चाहे आप लोग को अन्य जो परीक्षाएं जो है, इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है स्टेटिक्स के रूप में कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया। और इसी का वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है, इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करता हूं कि आज का यह जो क्लास है आप लोग को बहुत शानदार लगा होगा। तो दोस्तों आज का क्लास अगर आप लोग को शानदार लगा है और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से, आप लोग को स्वेच्छा से जो आप लोग को मन करे वैसे आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप लोग का सपोर्ट जो है चैनल पर अपेक्षित है, यानी कि आप लोगों से मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग चैनल को बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही लगातार वीडियो, टॉप लेवल क्लास की वीडियो मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग के लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, इसके लिए मोटिवेशन मुझे इन्हीं सब चीजों से मिलता है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। एक और नया महत्वपूर्ण वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।